किसी मर्डर के बाद अगर पुलिस को छोटा सा क्लू भी मिल जाए तो वो बवाल मचा देती है। बट इन दिस केस पुलिस के पास मर्डरर के फिंगरप्रिंट्स, डीएनए, खाया हुआ खाना, कपड़े, जूते, सारी चीजें थी। स्टिल वो उसे नहीं पकड़ पाई। और ये जो है एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस केस है अपने आप में। जापान का ये केस है जो अपने आप में बहुत मिस्टीरियस है और वहाँ का सबसे सबसे ज्यादा फेमस केस है, जिसका पता आज भी कोई नहीं लगा पाया कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। और इस वीडियो में हम आज इसी केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ऐसी ही केस स्टडीज और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो बेसिकली एक फैमिली जो जापान में रहा करती थी, तो इस फैमिली में टोटल 4 लोग थे जो इस घर के मेन कैरेक्टर हैं, जो इस केस की मेन कैरेक्टर हैं मिकियो मिजावा, जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम किया करते थे। और इनकी जो फैमिली है वो काफी रिस्पेक्टेड फैमिली थी और ना किसी से दुश्मनी, कुछ भी नहीं था इनके में। सबसे बढ़िया पोलाइटली बात किया करते थे एंड सबसे अच्छे से ही बात किया करते थे। मतलब कोई दुश्मनी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वजह से इन सारे लोगों की डेथ हो जाए। बट कहानी में है एक छोटा सा ट्विस्ट जो तुम्हें आगे पता चलेगा। सो मिकियो मिजावा एक ग्राफिक डिजाइनर थे। इनकी वाइफ यशुको जो अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराती थी। उसके बाद इनके 2 बच्चे थे। पहली निया, इनकी बड़ी बेटी जो 18 साल की थी, काफी पैशनेट थी अपने वर्क में और स्टडीज कर रही थी। इनका एक बेटा जिसका नाम था री, जो निया का छोटा भाई था और जिसे बचपन से ही स्पीच एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर था। और ये सारे लोग री का खास ख्याल रखते थे, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। और उसके बाद ये लोग एक नई जगह में शिफ्ट होते हैं, टोक्यो की एक जगह जहां पर ये सारे लोग शिफ्ट होते हैं। वो काफी ज्यादा शांत माहौल था, बहुत ज्यादा क्वाइट एनवायरनमेंट था उधर का। और ये घर जो है उन्हें खुद डिजाइन करवाया था, खुद आर्किटेक्ट करवाया था। और उसके बाद ये सारे लोग बढ़िया बहुत कामली रह रहे थे वहां। इनका कोई दुश्मन नहीं था वहां, क्या पूरे जापान में इनका कोई भी दुश्मन नहीं था। बहुत हैप्पी फैमिली थी। और उसके बाद न्यू ईयर नजदीक आ रहा था तो ये सारे लोग उस चीज की तैयारी में लग जाते हैं। अब देखो यार, जापान में जो है न्यू ईयर की बहुत क्रेज है। जापान में न्यू ईयर का वहां पर बहुत अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो ये सारे लोग न्यू ईयर की तैयारी कर रहे थे एंड देन न्यू ईयर की दिन ही ये लोग जो है सारे लोग बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। बढ़िया एंजॉय करते हैं, घर में ताला वाला मार के सारे लोग चले जाते हैं। एंड देन ये सुबह जाते हैं और रात के करीब 2-2:30 बजे आते हैं बढ़िया। और उसके बाद आराम वाराम करने लगते हैं, काफी थक गए थे ये लोग। तो अब समझना, इनके घर में थी 3 फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर सबसे नीचे मिकियो मिजावा थे जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, जिन्हें नींद वींद नहीं आ रही थी भाई। उसके ऊपर री का कमरा था उसके ऊपर और वो सोया था, उसके पास कोई भी नहीं था, वो उसकी नींद लगी हुई थी। और उसके ऊपर निया एंड उसकी मदर यशुको थी जो रेस्ट कर रही थी, मतलब सो रही थी। एंड देन और ये जो पूरा केस है इसकी स्टार्टिंग सबसे नीचे वाले फ्लोर से होती है। मतलब मिकियो मिजावा पर सबसे पहला अटैक होता है। कोई अजनबी आकर मिकियो पर अटैक कर देता है। और उसके बाद ये लोग जाते हैं सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर जहां पर निया और उसकी मदर यशुको थी। ये लोग उन पर भी अटैक करते हैं। यशुको जो है निया को बचाने लगती है, बट अगेन कुछ भी काम नहीं करता और यशुको और निया भी खत्म कर दी जाती हैं। एंड देन ये लोग आते हैं सेकंड फ्लोर पर री के कमरे में और उसके बाद री का भी काम खत्म हो जाता है। और उसके बाद ये सारे लोग वहां से चले जाते हैं, मर्डर करके सारे लोग चले जाते हैं। सेकंड डे की बात है, यशुको की मदर आई हुई थी घर पे। वो उन्हें बहुत बार कॉल करती है बट वो कॉल उठाती नहीं है। और घर में बहुत बार नॉक किया बट अगेन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। घर में एक छोटी सी आई होती है देखने की डोर के पास। उन्होंने वहां देखा, जैसे ही उसने वहां देखा मिकियो की सीढ़ियों के पास जो है मिकियो की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिससे बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे पुलिस को कॉल किया एंड देन पुलिस के साथ सारे लोग रूम में आए और उन्होंने वहां जो देखा वो बहुत
बहुत डरावना था। उन्होंने देखा कि चारों लोगों का मर्डर कर दिया गया है और ये चीज बहुत ज्यादा डरावनी थी। पुलिस ने बहुत ज्यादा छानबीन की और छानबीन करने के बाद मिले कुछ बहुत सारे क्लूज, और उन क्लूज को देखकर ऐसा कुछ लग रहा था कि या तो चोर जो है या मर्डरर जो है वो डेयर कर रहा है पुलिस को, या फिर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। तुम लोग शॉक हो जाओगे सुन के वहां क्या क्या मिला और क्या क्या हरकत की मर्डरर ने। वहां पर पुलिस को मिला सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स जो घर भर में बिखरे हुए थे। सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स कैचअप किए गए। उसके बाद पुलिस को मिला एक जूता, एक टीनेजर के जूते जो उनमें से किसी के नहीं थे, जो घर में रहते थे, मर्डरर के थे। उसके बाद जो है मर्डरर जो है वॉशरूम यूज किया था और वहां पर उसके डीएनए सैंपल्स मिल जाते हैं। एंड देन मर्डरर ने उनके घर में बैठकर खाना भी खाया था। और उसके बाद मर्डरर वहां पर कुछ देर आराम भी किया था। मतलब मर्डर करने के बाद मर्डरर वहां पर 3 से 4 घंटे रुका था। सोचो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है कोई। बट एक और स्केट चीज है यहाँ पर कि उनके घर में अंदर आने की जगह कहीं से थी नहीं, कहीं से नहीं थी। सारी चीजें पैक थी और अंदर आने की कोई भी जगह नहीं थी। बट पुलिस ने जैसे ही उनका बाथरूम चेक किया, वहां पर एक छोटी सी खिड़की लगी हुई थी, बट वहां से किसी इंसान का आना इम्पॉसिबल था। अब सवाल यही है कि आखिर मर्डरर आए तो आए कहां से। और ये चीज और ये केस जो है आज भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हुआ पड़ा है जितना पहले था। इस केस का आज भी कोई पता नहीं चला। ये था इसका पूरा केस। अगर तुम लोगों को इस केस के बारे में कुछ भी मालूम है देन कमेंट करो, और ऐसी ही केस स्टडीज और मिस्टीरियस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।